राधे राधे गुरुजी। राधे राधे लाल। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, हम जहाँ भी पूजा पाठ कराने जाते हैं तो हमसे कुछ यजमान पूछते हैं, उनके बच्चे भी पूछते हैं कि जब सब देवता मदिरा पी रहे हैं, भगवान शंकर मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, जब ये सब गलत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम पर ये बंदिश क्यों लगाई गई? बिल्कुल सच बोल रहे हो तुम। और ये कई बार क्वेश्चन उठते हैं। अच्छा, नहीं बोलते लोग, लेकिन उनके मन में ये रहते हैं। और नई जनरेशन है, वो तो इस क्वेश्चन करती है। और प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, ऐसा है, हमें किसी की नकल कर सकते हैं, हम किसी की प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं, लेकिन भाई वो समर्थ हैं। बात ये है कि वो सामान्य नहीं है, मनुष्य नहीं है जो तुम उनकी जो कंपटीशन में उनकी बराबरी करोगे। वो सामान्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी तब उन्होंने 7 कोस के अर्थात 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को कन्नी उंगली पर उठाया था। तब उनकी उम्र थी 7 वर्ष की। अब 7 वर्ष का कोई बच्चा 1 किलो के बांट को भी उठा, उससे बोल देना, बोले ये जो है 1 किलो वजन का बांट है, इसे उंगली पे उठाना लाला। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तब काली नाग को उन्होंने नाथ दिया था। काली नाग जिसको 1000 फन थे, 1000 फन वाला नाग, और उसके ऊपर वो नृत्य करते हैं, नाथते हैं। नाथ का मतलब उसके जितने भी फन थे वो सारे फन जो है इस प्रकार के कर दिए कि नीचे हो गए। उनमें नाथ डाल दी, जेबरी डाल दी उन्होंने, भी तू किसी को डस नहीं सकता है। तो क्या आम आदमी को करना चाहिए? ये कर सकता है। उनकी 16,000 रानियों के ऊपर तो बोल दिया, लेकिन इसको ही बोलना चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण 6 साल की अवस्था में ही दावानल का पान कर जाते हैं। दरअसल ऐसा हुआ कि हमारे ब्रज में एक मुंजाटवी अर्थात मूंछ का एक वन है, जिसको कुसा होती, बड़े बड़े खांस होते हैं, उसका एक वन है। तो उसमें जब सभी ब्रजवासी और ठाकुर और मिलकर के वहां पूजा कर रहे थे, तो उसी समय पर जो है कंस के भेजे हुए दैत्य ने उसमें आग लगा दी कि ये सब मर जा। अब सब चिल्लाने लगे, बचाओ। तब फिर ठाकुर ने क्या किया? बोले देखो, तुम सब नेत्र बंद कर लो, सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो और प्रार्थना करो नारायण से। जब सबने नेत्र बंद कर लिए, उसी समय ठाकुर ने जो है उस अग्नि को मुंह खोला और अग्नि को पी गए, इसलिए उनका दावानल बिहारी नाम भी पड़ गया। तो वो तो आग पी लेते हैं। वो तो जब छोटे थे तो उंगली पर्वत को उठा लेते हैं। तो उनकी स्थिति उनकी आप होड़ नहीं कर सकते। ये गलत है, तुम उनके जीवन में टिप्पणी करते हो। वो तो चक्र सुदर्शन को धारण करते थे। जिस चक्र सुदर्शन को वो धारण करते थे उसे कोई धारण कर सकता है, वो उसको धारण करते थे। उन्होंने कितनी घूंसा मार करके कंस को मार दिया घूंसे से, कितने दैत्यों को मारा लात घूंसे से। केसी जो दानव था वो घोड़े के रूप में रहता था। अब एक दानव घोड़े के रूप में रहता है। जब भगवान जो है ग्वाल वालों को वो खाने के लिए आया, क्यों? तालवन में रहता था, ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनमें फल लगते हैं, तो ग्वाल वाल जो है उन फलों को तोड़ रहे थे। वो दैत्य उसी में रहता था, कंस का भेजा हुआ दैत्य आया, घोड़े के रूप में रहता था। जब वो हिनहिनाता था तो जो 7 महीने की 6 महीने की गर्भ धारण करती थी स्त्रियां, उनका गर्भ गिर जाता था। कितना भयंकर था वो दैत्य। भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे ही उसने मुंह खोला, भगवान अपना हाथ घुसड़ देते हैं। किसी के मुंह भगवान अपना हाथ घुसड़ देते हैं, वो चबाता है हाथ को, तो हाथ तो चबता ही नहीं है, वो खुद मर जाता है। बकासुर था, बगुला आया बन करके, जिसको कोई मार ही नहीं पा रहा है वो बकासुर। भगवान ने चोंच पकड़ी इधर से और उधर को फाड़ दिया उसको। भैया तो श्री कृष्ण के लिए तो ये कि पहले गोपियां बाद में रख लेना। जो गोपियां उन्होंने बाद में रखी थी, पहले उन्होंने जो है दावानल पिया था, गिरिराज पर्वत उठाया था और बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, घूंसे लात से ही मारा उन्होंने। आप लोग करके देख लेना। रही बात शंकर जी की कि शिव जी की बात करते हो, तो पहले तो वो संसार के पिता हैं, सभी चर जीवों के सबके पिता हैं। दूसरी बात कि पूरे ब्रह्मांड की अग्नि को धारण करके रहते हैं। उनके तीसरे नेत्र में पूरे ब्रह्मांड की अग्नि है, उतनी अग्नि को रख के रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि वो हलाहल विष को पीते हैं। ये जो सर्प कोबरा में जो विष आता है ना, ये तो 10वें नंबर का है। जो हलाहल विष बोला गया है
ये उसके 10वें नंबर पर आता है। हलाहल विष को, हलाहल विष उसे कहते हैं जिसकी लपट 3 कोस दूर से मार देगी आप। 3 कोस दूर अर्थात 9 किलोमीटर दूर अगर आप हलाहल से दूर हो तो भी वो वायु के द्वारा मर जाएगा व्यक्ति। उस हलाहल विष को वो कंठ में धारण करते हैं। तुम भी करो ना, तुम करो फिर उनकी ओर करना। और भगवान शंकर के यहां पर देखो, मोर रहता है तो सर्प भी रहता है, कंट्रोल, शेर रहता है, नंदी भी रहता है। तुम रख के देख लो, भगवान शंकर की बात करते हो, तुम तो इसी में सोते हो, उनके ऊपर कोई छत नहीं है, वही घर है उनका, उनके लिए मत बोलो। इंद्र की बात करते हो तो नाटक वालों ने, उनको क्या पता है, व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही कल्पना करता है ना। वो कल्पना कैसी करेगा, अब वो वैसी कल्पना करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़की जो पुरुष की कल्पना कर ले, छत्रपति शिवाजी बन गई मैं और लड़वे चलेगी, वो कल्पना नहीं कर सकती। जो जैसा है वो वैसा ही कल्पना करता है और कल्पना करके वो उसको टीवी पर दिखा देता है। तो कोई बात नहीं है, देखो ऐसा है, परिणाम जब तक हम किसी डिग्री को पास नहीं करते, हमें डिग्री नहीं मिलती, तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता है। इंतजार करना पड़ेगा आपको। 18 साल हम पढ़ते हैं तब हमारी बीए कंप्लीट होती है, बीए की डिग्री मिलती है हमको। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, ध्यान रखना, भोगना तुमको जरूर पड़ेगा। डिग्री तुमको मिलेगी बेटा, ऐसी बात नहीं कि डिग्री नहीं मिलेगी, इंतजार करो, डिग्रियां मिल रही हैं आपको। मैं देखते देखते इसी मेरी 55-56 साल की उम्र में आधे से ज्यादा वंश ही भ्रष्ट हो चुका है। ये डिग्री है, बोले तू इसके लायक नहीं है, चल हट। तो ये डिग्रियां हैं जो अपने वंश को, अपनी संस्कृति को भूल जाए, उसने तो अपनी पहचान ही समाप्त कर दी। यदि वो किसी विद्वत सभा में बैठता है तो उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है लाला जी गुरु जी। ये गलत है, किसी की भी होड़ मत करो। वो भगवान हैं, वो सर्व समर्थ हैं, वो ऐसा नहीं है कि पाखाने बने हो तो लैट्रिन करने जाते हो। ठीक है जी, वो कभी ऐसा नहीं है कि भोगी करते हो। किसने कहा कि भगवान को खीर खिलाई हो किसी ने, किसने कहा? तो रियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सम्मुखोर भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। वो तो केवल आपकी भावनामयी, आपका जो मन है उसकी भावनामयी सुगंध को धारण करते हैं, उसी को लेते हैं वो। उनको कौन खिला सकता है जो संसार को खिला रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो भोजन दे रहा है, उसे खिलाने की बात करोगे तुम? गोपियां बोलते, गोपियां, अरे वो तो स्वयं ही अकेला है, सारी सृष्टि तो उसी ने उत्पन्न की है। भगवान नारायण कहते हैं कि अब मैं अकेला हूं, तो बोले एको हम बहुश्यामी प्रजा, ये मैं ही प्रजा के लिए एक से अनेक होऊंगा। अब मैं ही एको हम बहुश्यामी प्रजा, ये प्रजा अर्थात ये समस्त सृष्टि। तो स्त्री भी वही है और पुरुष भी वही हैं, और उनके प्रति अगर इस प्रकार के आप एलिगेशन लगाते हो, इस प्रकार की बात करते हो, तो उससे पता लगता है कि आपका खानदान कितना पवित्र है। ऐसी कल्पना करने वालों से ही पता लग जाता है कि वंश कैसा है। ये कहा भी है, ये बोला भी गया है कि देशमा ख्याति भाषण विनयो वंशमा ख्याति बापुरा खाती भोजनम। अतः विनय से पता लगती कि वंश कैसा है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों से दूर रहो। ऐसी विचारधारा जिसकी हो उसे फ्रेंड मत बनाओ। ठीक है लाला? जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।